समय की बात है। गांव में एक चतुर नाम का किसान रहता था। चतुर किसान बहुत चतुर था, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उस किसान के एक हाथ नहीं था। तभी गांव का एक आदमी उस चतुर किसान के घर पर आ जाता है। अरे क्या बात है चतुर भाई, तुम्हारा नाम किसी ने सोच समझ कर ही निकाला होगा। तूने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया, मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई हैं। हाँ, मानना पड़ेगा चतुर तेरे दिमाग को। अगर तुम्हारा एक हाथ से सलामत होता तो गांव के सबसे धनवान व्यक्ति होते हैं। हाँ। क्या बताएं महेश भाई, भगवान ने किसी को भी सातों सुख एक साथ नहीं देता है। जिस प्रकार हमारे हाथ की पांचों उंगलियां भी एक समान नहीं होती है, इस प्रकार सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। चलो महेश भाई छोड़ो इन सब बातों को। भगवान ने मुझे हाथ नहीं दिए तो क्या हुआ, भगवान ने मुझे एक अच्छा और एक तेज दिमाग तो दिया है ना। सही बात है महेश भाई, लेकिन खेत में फसल जोतने का समय आने वाला है। अब तुम भी तैयारी कर लो कि खेत में फसल कैसे जोतना है। सही कहा महेश भाई, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, क्योंकि मैं तो खेत में फसल जोत नहीं सकता हूँ। ठीक है चतुर भाई, मैं तो चलता हूँ। मुझे तो घर पर बहुत सारा काम पड़ा है और वह भी निपटाना भी है। फिर इतनी बात कहकर महेश वहां से अपने घर के लिए चला जाता है। चतुर किसान अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी सुलेखा वहां पर आ जाती है। अजी फसल बोने का समय आने वाला है, हम अपने खेत को कैसे बोएंगे, आपसे तो काम होगा नहीं। मैं एक काम करती हूँ, अब की बार में ही पूरे खेत को जोत देती हूँ। अरे मेरे होते हुए तुम क्यों चिंता करती हो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। पूरे खेत को मैं अपने चतुर दिमाग से जोत दूंगा, ठीक है। अरे तुम कैसे जोत सकते हो, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब की बार सब कुछ मैं संभाल लूंगी, ठीक है। अरे भाग्यवान, तुम क्यों चिंता करती हो, मैंने कहा ना तुम्हें खेत जोतने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर अगली सुबह हो जाती है और गांव के सभी लोग अपने अपने खेत को जोतने के लिए अपने अपने खेतों में जाने लगते हैं। फिर शाम का समय हो जाता है। चतुर और उसकी पत्नी दोनों अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी वहां से गांव का सबसे लालची आदमी महेश जा रहा था। वह चतुर की बातें सुनने में लग जाता है। अरे भाग्यवान, अब की बार तो हमें खेत जोतने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कल रात दादाजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे बता दिया है कि सारा सोना खेत में छिपा हुआ है। मैं कल सुबह खेत में चला जाऊंगा और जहां भी सोना छुपा है वहां खुदाई करके सारा सोना बाहर निकाल लूंगा। अच्छा तो ये बात है, चलो अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अब तो गांव का सबसे धनवान आदमी मैं ही बनूंगा। अब तो चतुर तुम्हें खेत जोतने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब तो सारा खेत मैं ही जोत लूंगा और सारा सोना लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाऊंगा। आहा। रमेश खेत में पहुंच जाता है और खेत को जोतने में लग जाता है ताकि वो मिट्टी की परत को हटा सके और नीचे से खजाना उसे मिल जाए। रमेश को मेहनत करते हुए शाम से सुबह हो जाती है, लेकिन उसे कोई भी खजाना हाथ नहीं लगता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सारी मिट्टी को खो दिया लेकिन मुझे तो अभी तक खजाना नहीं मिला है। लेकिन दूसरी ओर चतुर तो घर में अनाज इकट्ठा करने में लग जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से वह अनाज की पोटली मुझे दे दो, मैं खेत में अनाज डाल आता हूँ ताकि अच्छी फसल उग जाए। चतुर अपने खेत में पहुंच जाता है और चारों तरफ खेत में अनाज डालने लग जाता है। फिर शाम हो जाती है। चतुर और उसकी पत्नी दोनों बाहर बैठे हुए थे। वो लालची महेश वहां पर आ जाता है और उनकी बातें सुनने में लग जाता है। अरे भाग्यवान, आज मेरे सपने में दादाजी और आए थे और वह मुझे कल कहना भूल गए थे और उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि हमारी फसल जितनी अच्छी होगी हमें उतना ही सोना मिलेगा और जैसे ही फसल पककर पूरी हो जाएगी, अगर फिर जमीन को खोदेंगे तो उसमें से बहुत सारा सोना निकलेगा। अच्छा तो ये बात है, तभी मुझे खेत में सोना नहीं मिला। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं अच्छे से फसल की देखभाल करूँगा और एक अच्छी फसल
उगाऊंगा, फिर मुझे ढेर सारा सोना मिलेगा। हाँ हाँ। अरे तुम रोज रोज मुझे यहाँ घर के बाहर बैठा कर ये झूठ क्यों बोलते हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी तो तुम्हें मैं जैसा कहूँ तुम बस वैसा ही करना। फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। महेश चतुर की फसल को बहुत अच्छे से उगाता है, उसकी देखभाल करता है और अच्छे से फसल को उगा देता है। पूरे खेत में अच्छे से हरी भरी फसल उग जाती है। फिर समय आने पर महेश उस फसल को काटकर एक जगह इकट्ठा कर देता है। चलो सब काम हो गया है, अब बारी है खेत को खोदने की और फिर मैं सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। फिर महेश उस खेत को खोदने में लग जाता है। काफी समय खोदने के बाद में महेश को कुछ भी हाथ नहीं लगता है, वो काफी थक जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अच्छी फसल की थी, फिर भी मुझे सोना नहीं मिला। फिर महेश गुस्से में चतुर के घर पर आ जाता है। अरे चतुर, मैंने तुम्हारे खेत की जुताई भी कर दी है और फसल भी काट कर रख दी है, और जब मैंने खेत में खुदाई की तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, और तुम कहते हो तुम्हारे खेत में सोना है, हैं? अरे महेश, तुम्हें कैसे पता कि मेरे खेत में सोना है? मैंने तो ये बात किसी को भी नहीं बताई। अरे वह तो मुझे ऐसे ही पता चल गया। इसका मतलब तुमने हमारी बातों को चुपचाप सुना है। तुम चलो गांव के मुखिया के पास, मैं तुम्हारी शिकायत करता हूँ और अभी तुम्हें गांव से धक्के देकर बाहर निकलवाता हूँ। अरे चतुर, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा और तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं भटकूंगा। फिर इतनी बात कहकर रमेश तो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी वहाँ पर चतुर की पत्नी भी आ जाती है और चतुर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। अरे क्या बात है, मानना पड़ेगा मेरे पतिदेव को, आप तो बहुत ही स्मार्ट हो।